हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर ओपी चौधरी। दोस्तों, नीट यूजी 2025 का एग्जाम हो चुका है और अब कई स्टूडेंट्स, क्या सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, कट ऑफ क्या रहेगी। और कई लोग इस बात की टेंशन लेकर घूम रहे हैं कि साहब मेरे नंबर, मैंने उम्मीद ये लगा रखी थी कि मेरे नंबर 650 से ऊपर जाएंगे, मेरे 700 से ऊपर आएंगे, मेरे मार्क्स जो हैं वो इतने कम आ रहे हैं, 570 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं। दोस्त, मेरे इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरिट और कट ऑफ हमेशा जो होती है वो आपके सोचने से डिसाइड नहीं होती, ये हमेशा पेपर लेवल पे डिपेंड करती है। पहली बात तो ये, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप देखोगे लगभग सबके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरिट या कट ऑफ जो होनी है वो हमेशा अपने हिसाब से जाएगी, वो हमेशा पेपर लेवल के हिसाब से जाएगी। तो इसलिए आप ये टेंशन मत लो कि साहब मेरे 650 नंबर नहीं आए, मेरे 700 नंबर नहीं आए, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। इसलिए इस बात को लेकर पहले तो टेंशन नहीं लेनी। आप टेंशन ले क्यों रहे हो, ये मेरे बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा है। कट ऑफ क्या रहनी है, क्या नहीं रहनी है, ये अपन बिल्कुल एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस चीज का कि साहब नीट यूजी 2025 की कट ऑफ लगभग कितनी रहेगी, ताकि तुम्हारे दिमाग से कई गलतफहमियां निकल जाए। मैं बिल्कुल इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा कि पिछले सालों के अंदर जो लगभग क्या रैंक रही, क्या रही, क्या नहीं रही, मैं उसकी बात करूंगा नहीं। अपन सीधी सट बात करेंगे कि इस साल जो मामला रहा वो कैसा रहा और इसके अंदर कट ऑफ जो होगी वो क्या जाएगी, किस तरह से जाएगी, ये अपन बात करेंगे। दोस्तों, कट ऑफ जो होती है ना वो हमेशा दोस्तों दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, फर्स्ट बात तो ये होती है कट ऑफ के लिए कि साहब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो कितने अपीयर हुए आपके एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज्यादा होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। और नंबर टू, अपन ये कहेंगे कि साहब पेपर लेवल, कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहा उस चीज पे भी डिपेंड करती है। नीट यूजी जैसे एग्जाम के अंदर क्या होता है कि इसका कोई ज्यादा रोल होता नहीं है। अब पूछे कि साहब इसका रोल क्यों नहीं होता है? इसका रोल तब होता है कि जब कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स हो और सारे एक ही टाइप के हो, तैयारी करने वाले, जिनको न तो कोई ज्यादा खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाले लोग हो, वो खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही एग्जाम दे लेते हैं। इसका मतलब वो एक लिमिटेड मामला हो गया। यहां पे 2024 के अंदर लगभग 22-23 लाख स्टूडेंट जो है उन्होंने फॉर्म भरा था, एपीयर हुए थे। इस बार जो है लगभग अपन कहेंगे 21 से 22 लाख स्टूडेंट है, मतलब जो है कि वो एपीयर हो रहे हैं। तो लाखों के अंदर जब गणित चलती है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता यार। 22-23 लाख पे अब 1 लाख स्टूडेंट अगर इधर उधर हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उसपे? तो इसका मतलब मेरिट पे ज्यादा कोई इसका लेना देना है नहीं। तो अपन कहेंगे साहब नंबर ऑफ स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं है। पेपर लेवल, यस, मेरिट या कट ऑफ डिसाइड और आपके मार्क्स पे पेपर लेवल डिसाइड करता है। अब पूछे साहब पेपर लेवल पे आप किस तरह से कट ऑफ डिसाइड करोगे? देखो जी, मैं सीधी सट बात बता रहा हूं दोस्त। मेरे 3 पेपर थे, मतलब 3 सब्जेक्ट थे आपके पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसके अंदर 2 पोर्शन थे, बॉटनी एंड जूलॉजी। इसमें 180 क्वेश्चन थे और 180 मिनट का आपको टाइम मिला, मतलब 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने थे, जिसमें आपको ओएमआर शीट भी भरनी थी, उसके अंदर भी लग जाता है कम से कम 15-20 मिनट का टाइम। तो ओएमआर शीट तो हर बंदे ने भरी थी, पहले तो उसको भूल जाओ। उसका टाइम तो आपने मैनेजमेंट करके जब किया है तो वो टाइम तो आप अलग कर दो कि साहब ये मामला अलग हो गया, ठीक। अब बाकी सारे स्टूडेंट्स ने पेपर सोल्व किया, उसमें क्या मामला रहा अपन उसकी बात करेंगे। तो देखो जी, बात ऐसी है कि अगर मैं बात करता हूं ईयर 2024 के, 2024 का जो फिजिक्स का पेपर था बहुत ही आसान इजी पेपर था। मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सीधे सोल्व हो रहे थे। अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो सीधा क्वेश्चन पढ़ते फॉर्मूला दिमाग में आ गया, आपने जो उसके अंदर टिकाया फॉर्मूला, आंसर आ गया। पर आंसर में भी कोई इस तरह का नहीं कि पॉइंटों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला मामला रहा हो। इसका मतलब फिजिक्स का पेपर पिछले साल बहुत आसान था। केमिस्ट्री, चाहे फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, वो भी आसान थी, देख करके बच्चों ने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। बायोलॉजी ये भी बहुत आसान थी, इसके अंदर भी बॉटनी और जूलॉजी इस तरह की आई थी कि बच्चों ने बिल्कुल सॉल्व, क्योंकि पेपर देखते पता चल जाता है कि साहब इसमें लगभग क्या रहने वाला है। तो इसका मतलब इन चीजों से ये हो गया कि साहब ये पेपर पिछले साल बहुत आसान था। इसका मतलब जो बंदा सबसे टॉप पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो मान लो कि अगर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चले तो उसने मान लो फिजिक्स में पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकता था, वो केमिस्ट्री के अंदर भी पूरे पूरे सोल्व कर सकता था और बायोलॉजी में पूरे पूरे सोल्व कर सकता था। इसका मतलब ये हो गया उस बंदे ने पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व कर दिए। इसका मतलब उसके 180 क्वेश्चन जब सोल्व हो गए तो उसके 720 नंबर आने ही थे। तो आए थे पिछली बार 720 स्टूडेंट, एक के नहीं बहुत सारों के आए थे। क्यों? क्योंकि पेपर जब आसान आता है ना तो एक नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत बढ़ जाते हैं, और पेपर जब टफ आता है तो उस एक नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि आसान क्वेश्चन में हर बंदा या तो दिमाग लगा लेता है और या वो तुक्का भी लगाता है तो लगभग सही बैठता है, लेकिन क्वेश्चन टफ है तो इसका मतलब हर कोई बंदा उस पर नजर मारने की कोशिश नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात को। इसका मतलब 2024 में जो पेपर था उसमें 720 नंबर तो टॉपर के तो थे, साथ में एक नंबर पे कई स्टूडेंट्स भी थे, क्योंकि आसान में ये होता है। अपन बात करते हैं कि साहब ये तो टॉपर्स की बात हो गई। 710 नंबर पिछले साल ऐसा नंबर था जिसके ऊपर अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स काफी थे, 710 नंबरों पर।
और मेरिट लगभग मैं मान लेता हूं साहब 650 नंबर पे गई, मतलब वैसे थोड़ी ऊपर गई थी, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि रफली 650 पे। मतलब ये हो गया कि जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो मैक्सिमम नंबर लेके आए थे उनमें और मेरिट लेवल में लगभग 60 नंबर का फर्क रहा था। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो इस बात को बड़ी ध्यान से समझना है, 2025 में जो पेपर आया है, समझ गए भाई, 2025 में फिजिक्स इजी नहीं थी, फिजिक्स बहुत ही लेंथी टाइप की थी और टफ थी। अब पूछे लेंथी टफ का मतलब तो ये हो गया कि क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपने सोचा सीधा फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने में भी आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था, सीधा नहीं मिलेगा। अब बात ये चलती है कि साहब जब सीधा मामला था नहीं, पूरा दिमाग लगाना पड़ रहा था, इसका टफ तो था ही, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनको बाहर आने पे ऐसा लग रहा था मुझे पूरा पेपर आ रहा है, लेकिन वो वहां नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग रहा था, पेपर लेंथी भी था, टफ भी था। केमिस्ट्री जो थी, केमिस्ट्री अपने ये नहीं कह सकते आसान नहीं थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जो कैलकुलेशन बेस्ड दिमाग लगाने वाली केमिस्ट्री थी, ये भी अपन कहेंगे कि साहब मॉडरेट टाइप की, इजी नहीं हो सकती, हल्की सी ये लाइट, मैं कहूंगा कि साहब टफ टाइप की ही थी। ठीक है ना, इसमें भी पिछले साल के बजाय थोड़ी सी मॉडरेट टफ टाइप की थी। बायोलॉजी का पेपर आसान था, मैं ये नहीं कहूंगा कि साहब बायोलॉजी पेपर टफ था, आसान था, लेकिन हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब उसमें जब क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे फिर आंसर सोच के लगेंगे, थोड़ा उसमें टाइम लग रहा था। इसका मतलब पिछले साल की बजाय मामला इस तरह का इस बार पेपर में था। अब अपन ये मान सकते हैं कि जो बंदा पिछले साल, देखो मैं एवरेज बात कर रहा हूं, कि जिस बंदे ने पहले फिजिक्स सॉल्व करी, फिर केमिस्ट्री करी, फिर बायोलॉजी करी, फिर पहले बायोलॉजी करी, फिर केमिस्ट्री करी, फिर फिजिक्स करी, तो मामला क्या होता है कि एक से जब दूसरी साइड पे जाते हैं, फिजिक्स पहले करता है तो इतना उलझ जाता है कि बायोलॉजी क्वेश्चन इतने कर नहीं पाता, बायोलॉजी अगर कर लेता है उसको मतलब जो पूरे करने के बाद में फिजिक्स में उसको इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैं एवरेज बात करूंगा, मोस्टली तो नीट में यही होता है, हर बंदे को यही सिखाया जाता है कि पहले इजी सब्जेक्ट बायोलॉजी करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है, फिर फिजिक्स करनी है। तो अपन ये कहेंगे कि साहब जिस बंदे ने जो टॉपर के मतलब जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, वो अगर मान लो कि पिछले साल जब 45 के 45 उन्होंने सोल्व कर दिए थे, इस बार वो 45 के 45 सोल्व नहीं करके मैक्सिमम एवरेज 35 क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, 35 पेपर के लेवल को देख करने पर। जिन्होंने पिछले साल केमिस्ट्री में 45 किए थे वो एवरेज 40 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, और जिन्होंने बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन किए थे वो इस बार लगभग 80 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। मैं एवरेज बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात चल रही है, ये बात चल रही है कि एवरेज स्टूडेंट फिजिक्स में ज्यादा तो बायोलॉजी में कम, बायोलॉजी में ज्यादा तो फिजिक्स में कम, इस तरह का मामला रहना। तो बात ये हो गई कि पिछले साल, इसका मतलब ये हो गया कि इस बार 40 प्लस 80 प्लस 35 इतने क्वेश्चन अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे। तो मतलब दोस्तों ये हो गया 155 हो गया, 80 40 120 और 35 कितना हो जाएगा 155 क्वेश्चन। और 2024 में कितने क्वेश्चन 180 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यहां लगभग 720 नंबर आए थे, और यहां लगभग देखेंगे दोस्त मेरे 620 नंबर आएंगे। ओके डियर, लगभग पढ़ने वाले स्टूडेंट। अब बात ये चलती है कि ये टॉपर के नंबर थे और यहां मैं एवरेज बात कर रहा हूं, तो अपन यहां पे एवरेज बात करेंगे तो लगभग मैं कहूंगा साहब 710 थे, यहां 620 है। ठीक है, एवरेज की। अब 710 नंबर जो अच्छे थोड़े पढ़ने वाले एवरेज मतलब अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनके 710 से लगभग ज्यादा आ गए थे। मेरिट लगभग 650 में गई थी, तो लगभग दोस्त मेरे 60 नंबर का गैप रहा। इधर मैं कह रहा हूं कि साहब अगर मैं -60 नंबर कर देता हूं तो आता है 500। अब यहां पे पेपर आसान था तो एक नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे, यहां पे अपन ये कहेंगे कि लगभग नंबर ऑफ कैंडिडेट कम मिलेंगे। इसका मतलब 560 की जगह लगभग वो वहां पे 540 के लगभग मेरिट रहने के चांस हैं किसकी, जनरल कैटेगरी की, +-10 इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांस हैं। ठीक है, अब पूछे साहब ओबीसी, अपन कहेंगे साहब ओबीसी की जो मेरिट रहेगी वो लगभग ये 10 नंबर कम कर दो 530 +-10। एससी अपन कहेंगे साहब ये 440 +-10, और एसटी अपन कहेंगे साहब 430 +-10। ये देखो ये सटीक विश्लेषण है। तो फाइनली अपने पास में डाटा मेरिट का क्या रहा, तो ये रहा कि साहब जनरल कैटेगरी लगभग कितनी रहेगी, ओबीसी कितनी रहेगी, एससी कितनी रहेगी, एसटी कितनी रहेगी। तो ये ध्यान रखना है कि इसका लगभग 540 +-10, इसका 530 +-10, इसका 440 +-10 और इसका 430 +-10, लगभग ये सिस्टम रहेगा। ओके डियर, थैंक यू।